यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। नमस्संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज मैं आप सभी के समक्ष बृहस्पति सूक्त लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह जो बृहस्पति सूक्त है यह 19 ऋचाओं वाला है, यानी इस सूक्त में 19 मंत्र हैं और इसमें गृत्समद ऋषि हैं, क्योंकि यह जो सूक्त है यह दूसरे अध्याय का 23वां सूक्त है। दूसरे अध्याय का 23वां सूक्त है। तो पूरे दूसरे यह जो मंडल है पूरा दूसरा, इस पूरे दूसरे मंडल के गृत्समद ऋषि हैं। तो इसीलिए इस बृहस्पति सूक्त के भी गृत्समद ऋषि ही हैं, ठीक है। और यह जो सूक्त है इसमें त्रिष्टुप छंद है। पूरे 19 ऋचाओं में त्रिष्टुप छंद है और जिन मंत्रों में बृहस्पति शब्द पढ़ा गया है उनमें उनके देवता बृहस्पति हैं, और जिनमें ब्रह्मणस्पति पढ़ा गया है उनके देवता ब्रह्मणस्पति हैं, ठीक है। इसका ऐसे निर्धारण करना है कि इसके देवता कौन होंगे इस मंत्र के। तो जिस मंत्र में बृहस्पति पठित होगा उसके बृहस्पति, और जिस मंत्र में ब्रह्मणस्पति पठित होंगे उनमें ब्रह्मणस्पति, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला मंत्र ये रहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। यहाँ उपम, यहाँ पर जो है पा के पास में माँ भी होगा, तो यहाँ पर नहीं है। उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। देखिए मैं कहने ब्रह्मणस्पत अर्थात यहाँ पर ब्रह्मणस्पते था ना, तो उस ए का लोप हो गया है, ठीक है। तो अर्थात यह संबोधन का रूप है। तो यहाँ पर कहेंगे कि हे ब्रह्मणस्पते। अब यहाँ पर ब्रह्मणस्पति शब्द का अर्थ क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पर अर्थ जो है ब्रह्मणः अर्थात अन्नस्य और परिवृढ़स्य कर्मणः वा पतेः पालयिता। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न का और बढ़े हुए कर्मों का ये पालन करता है। कौन? ब्रह्मणस्पति। इस ब्रह्मणस्पति का अर्थ यह है कि बढ़े हुए कर्म का और अन्न का पालन करता है, ठीक है। देखिए कहते हैं कि ब्रह्मणस्पति गणानाम, ब्रह्मणस्पत गणानाम अर्थात देवताओं का जो समूह है उस गण समूह के गणपति ही, गणपतिम अर्थात तुम गणपति हो, यानी उसका पालन करने वाले हो। और क्या हो? तो कवि नाम कविम, कवियों के भी कवि हो। कवि होता है क्रांतदर्शी, अर्थात जिसकी दृष्टि साहित्यिक रूप से बहुत दूर तक देख सकता हो और बहुत दूर तक क्या कर सकता हो, सोच सकता हो, जो वह कवि होता है ना, साहित्यिक दृष्टि से। तो वही है, कवियों के कवि हैं आप, कि भविष्य का देख ले जाते हैं ना, और भविष्य का सोच ले जाते हैं क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक है। और कैसे हैं? तो उपम श्रवः तमम, उपमा अर्थात उपमा देना। उपम यानी यहाँ पर एक उपम शब्द आया है ना, पा के बाद में माँ भी है ना, यहाँ पे उपम शब्द है। तो उस उपम, उपम शब्द का अर्थ क्या होगा? उपमा देना। तो उपम श्रवः, श्रव माने होता है अन्न। श्रवस्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ अन्न, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा अन्न, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ अन्न है वह किसके पास में है? बृहस्पति के पास में। उपम श्रवस्तमः, श्रवस्तमम अर्थात अन्नों में श्रेष्ठ अन्न, और ऐसा अन्न जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसा अन्न, ठीक है। और
ब्रह्मणस्पति क्या है? तो कह रहे हैं ज्येष्ठ राजम। ज्येष्ठ राज कहते हैं जो देवताओं में ज्येष्ठ हैं और प्रशंसनीय हैं। ठीक है। और क्या है? ब्रह्मणाम। ब्रह्म अर्थात वेद मंत्र कहते हैं, मंत्रों को भी ब्रह्म कहा गया है। ठीक है। तो क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही निकले हैं, यस्य निश्वसितम वेदा, अर्थात जिसके श्वास निकलने मात्र से वेद प्रकट होते हैं, ऐसे ब्रह्म ब्रह्म अर्थात वेद, ऐसे वेदों के क्या हैं? यह स्वामी हैं। ठीक है। ऐसे वेद मंत्रों के स्वामी को त्वाम अर्थात तुमको, हवा महे अर्थात आह्वयामः आवाहन करते हैं। ठीक है। कैसे हैं ये ब्रह्मणस्पति? तो गणानाम अर्थात देवताओं के गणों का गणपति हैं, उनका पालन करने वाले हैं, और कवियों के कवि हैं, जिनके पास ऐसा धन है जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। और ज्येष्ठ राज हैं ना, ज्येष्ठ राज अर्थात जो प्रशंसनीय हैं। देवताओं में भी ज्येष्ठ हैं। और ब्रह्मणाम अर्थात वेद मंत्रों के जो स्वामी हैं। ठीक है। ऐसे त्वाम तुमको, हवा महे तुम्हारा आवाहन करते हैं। ठीक है। अब देखिए ब्रह्मणस्पति तो हो ही गया, अब बचा है, अब ये जो है इसमें देखिए किंच, लेकिन, नह अर्थात अस्माकम, अस्मत् शब्द के रूप में बनता है षष्ठी बहुवचन ना। अस्माकम यानी हम सबको क्या कीजिए? शृण्वन। शृण्वन अर्थात हमारे स्तोत्रों को सुनते हुए अथवा स्तुतियों को सुनते हुए क्या कर तुम, यानी आप, ऊति भी, ऊति पालन करने के अर्थ में है ना। ऊति भी अर्थात हमारा पालन करने के लिए साधनम, साधन अर्थात जहाँ पर बैठा जाता है वह साधन होता है ना। सदन अर्थात गृह, सदन माने गृह, और साधन माने जहाँ पर बैठा जाए वह साधन। तो हमारे घर में बैठने के लिए आ सीध, यानी कि आइए, आकर के विराजमान होइए। ठीक है। कहाँ पर? घर कौन सा है? तो भैया अपने घर पे नहीं, यज्ञशाला में, यज्ञ रूपी जो ग्रह है उस गृह में इनका आवाहन किया जा रहा है ब्रह्मणस्पति का, कि हमारी नह, जो यज्ञ में स्तुतियां हो रही हैं उनको श्रवण सुन करके, ऊति भी अर्थात हमारा पालन करने के लिए, साधनम अर्थात गृह में, यज्ञ गृह में, आसीद आइए, विराजमान होइए। ठीक है। समझ में आ गया होगा इसको। चलिए कर ले जाएंगे, आगे चलते हैं अगले मंत्र पर। ये रहा, देवाश्चिते चित्ते असुर्यप्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः शुः उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषामहो विश्वेशामिज्जनिता ब्रह्मणामसि। यहाँ पर देवाश चिते जो है, यहाँ देवाश चित्ते है। ठीक है। चित्ते, इसको देख लीजिएगा, देवाश चित्ते ये है। देवाश्चित्ते असुर्यप्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषामहो विश्वेशामिज्जनिता ब्रह्मणामसि। देखिए इसका अर्थ, इसमें कह रहे हैं असुर्य, असुर अर्थात जो असुर हैं उनको मारने वाले, हे बृहस्पते, यह संबोधन का रूप है ना। तो हे बृहस्पते संबोधित करना है, हे बृहस्पते। और बृहस्पति कैसे हैं? तो प्रचेतसः अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान वाले, अच्छे ज्ञान वाले। हाँ। और देवाश्चित, यानी कि जो देवता बृहस्पति से संबंधित हैं, ऐसे देवता, चित यानी भी, देवा भी, ऐसे देवता भी, यज्ञियम अर्थात यज्ञ का जो भाग है, जिस देवता के लिए जो यज्ञ का भाग है, उस भागम भाग को आनशुः प्राप्तवान अथवा प्राप्त किया। कौन? देवताओं ने यज्ञ में उनके लिए जो भाग है, उनके निमित्त जो भाग है, उस भाग को आनशुः अर्थात प्राप्त किया। किसने? देवताओं ने। और देखिए और क्या कह रहे हैं इसमें।
अब ठीक है। अब ज्योतिषा अर्थात तेज के द्वारा अथवा तेज से, महः अर्थात पूजनीय ना, तेज के द्वारा जो पूजनीय कौन, सूर्य, जो सूर्य है, इव यानी कि जैसे, जिस प्रकार से, उत्साह अर्थात किरणों को उत्पन्न करता है, तेज से पूजनीय सूर्य जिस प्रकार से किरणों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार विश्वेशाम ब्रह्मणाम अर्थात विश्व में जितने भी ऋचाएं हैं, मंत्र इत्यादि हैं, उन मंत्रों को, ब्रह्म अर्थात मंत्र ना, तो विश्व के जितने भी मंत्र इत्यादि हैं अथवा जितने वेदों में मंत्र हैं, उन सभी का इत जनिता असि, यानी इसी प्रकार से आप भी उनके जनिता हो, यानी उनको उत्पादन करने वाले हो, सभी मंत्रों के उत्पादक हो। ठीक है, जिस प्रकार से सूर्य किरणों को उत्पादित करता है, और उसी प्रकार से आप भी विश्वेशाम ब्रह्मणाम यानी विश्व में जितने भी मंत्र इत्यादि हैं, उन सभी के जनिता असि उत्पादन करता हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः। असुर्य अर्थात असुरों के हंता, हे बृहस्पति, प्रचेतसा अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान वाले, देवाश्चित देवता भी, चित माने भी, अपने अपने यज्ञियम यज्ञ के निमित्त जो भाग दिया गया था उनको, उस भाग को आनशुः अर्थात प्राप्त किया उन देवताओं ने। और ज्योतिषा अर्थात तेज के द्वारा, महा अर्थात पूजित होता है जिस प्रकार से सूर्य, और वह क्या करता है, जैसे उत्साह अर्थात किरणों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से विश्वेशाम अर्थात विश्व के सभी ब्रह्मणाम वेद के मंत्रों का जनिता असि यानी आप उत्पादन करने वाले हो। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। देवाश्चिते असुर्य प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः। उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वे सा विज्जनिता ब्रह्मणामसि। ये देखिए रहा तीसरा मंत्र। हरे आविबाध्या अपरिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि। बृहस्पते भीमम मित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्। आविबाध्या अपरिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि। बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्। देखिए इस मंत्र के अर्थ में कह रहे हैं कि बृहस्पति अर्थात हे बृहस्पति, कैसे हो आप, तो परिरापः अर्थात परितः चारों रूप से क्या करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। ठीक है ना, परितः चारों रूप से रक्षा करने वाले हो। और तमाम सी, तम माने अंधकार को, और यानी चा माने और, अंधकार को विबाध्या अविबाध्या यानी कि उसको बांध करके, अविबाध्या नहीं होगा, विबाध्या ही होगा केवल, उसको बांधने वाले हो ना। यहाँ पर हाँ ये रहेगा, अर्थात तमाम सिच विबाध्या, तम को बांधने वाले हो और चारों ओर से रक्षा करने वाले हो। और कैसे हो, तो ज्योतिष्मंतम अर्थात तेज से युक्त हो, ज्योतिषम ना, और क्या हो, इसी प्रकार ज्योतिष यानी तेज से युक्त हो करके, ऋतस्य, ऋत माने होता है यज्ञ, तो यज्ञ यज्ञ को प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, तेज रूप हो करके यज्ञ को प्राप्त करने वाले हो। और भीमम अमित्रम दम्भनम, अमित्र अर्थात जो शत्रु है, और शत्रु होने के साथ साथ में भयंकर भी है, भीम माने भयंकर, भयंकर जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का दम्भनम, दम्भन करने वाले हो, हिंसा करने वाले, उनको मारने वाले हो। और रक्षोहणम जो राक्षस इत्यादि हैं, उन सभी का
उन सभी को गोत्रभिदम अर्थात जो गोत्र माने होता है मेघ, मेघ यानी बादल, बादल को भिदन, भिदम अर्थात भेदन करने वाले हो, राक्षसों को हनन करने वाले हो और गोत्रों को भेदन करने वाले हो, ठीक है। और स्वर्विदम अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाले, रथम रथ में, आ तिष्ठसी अधिष्ठित हो यानी स्थित हो, ठीक है। कैसे कैसे हो, पुनः देखिए, बृहस्पति परिरापः अर्थात चारों ओर से रक्षा करने वाले, और तमाम सिच विबाध्य और तमाम से अर्थात अंधकार से, अंधकार को बाधित करने वाले हो। कैसे, ज्योतिष्मंतम प्रकाशवान हो करके तमाम से अर्थात अंधकार को बाधित करने वाले हो, ठीक। और क्या है, ऋतस्य ऋत यानी कि यज्ञ को प्राप्त करने वाले हो, और भीमम अमित्रम जो भयंकर शत्रु हैं उनको दंभनम उनको मारने वाले हो, और रक्षोहणम अर्थात जो राक्षस है उनका हनन करने वाले हो, और गोत्र भेदम अर्थात मेघ जो है उनका भेदन करने वाले हो, और स्वर्विदम अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाले, रथम स्वर्ग को प्राप्त करने वाले रथ में, रथम आ तिष्ठसी यानी स्थित हो, अधिष्ठित हो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, ये रहा। सुनीतिभिर्नयसित्रायसे जनयस्तुभ्यं दाशान्नतमं हो अश्नवत् ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महितत्ते महित्वनम् सुनीतिभिर्नयसित्रायसे जनयस्तुभ्यं दाशान्नतमं हो अश्नवते ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महितत्ते महित्वनम्। अब देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं कि बृहस्पते अर्थात हे बृहस्पते, सुनीति भी अर्थात सुमाने सुष्ठु, नीति भी अर्थात मार्गों से अथवा जिनकी नीतियां हैं सुंदर। सुनीति का अर्थ यहाँ पर है शोभनम नीतयः येषु ते सुनीतयः अथवा सन्मार्गाः, अच्छी हैं जिसकी नीतियां अथवा जिसकी सड़कें या जिसके मार्ग अच्छे हैं वह सुनीति हैं। नीति माने मार्ग, मार्गों से, जन्म नयसी मार्गों से, अच्छे मार्गों से क्या करते हो, अथवा अच्छी नीतियों के द्वारा जन्म नयसी लोगों को ले जाने वाले हो, ठीक है। कहाँ ले जाने वाले हो भैया, अर्थात उनको अच्छा फल प्राप्त कराने वाले हो यज्ञ का, ठीक है। और क्या करने वाले हो, यह यानी कि जिसको ना, जिस यजमान को, यह जो यजमान तुभ्यम तुमको क्या करने वाला है, हवि दाशान अर्थात दाशात हवि इत्यादि जो है उनको देने वाला है। दाशात लेना यहाँ से, ना को अभी अलग रखिएगा। दाशात जो तुमको दाशात प्रदान करता है, क्या देता है, तो हविर इत्यादि जो तुमको प्रदान करता है उसके यानी तम यानी उसके अम हो, उसको अम हो, अम माने पाप, यानी उसको अम्ह न अश्नवत नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। पाप भी उसको नहीं प्राप्त करता है जो आपको क्या देता है, हवि इत्यादि देता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, त्राय से उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और ब्रह्मद्विषस्तपन ब्रह्मद्विषः जो ब्रह्म अर्थात वेद मंत्रों से द्वेष करते हैं अथवा ब्राह्मणों से जो द्वेष करते हैं उनको तपनः उनको तपाने वाले हो, यानी उनको संताप देने वाले हो, दुख प्रदान करने वाले हो, ठीक है। किंच लेकिन मन्युमीहि, मन्यु अर्थात क्रोध होता है ना, तो हमारे क्रोध को नाश करने वाले हो, असी मन्युमीहि असी क्रोध का नाश करने वाले हो, ठीक है। इसीलिए ते अर्थात तुम्हारे यानी तत्
वह जो मही अर्थात बहुत बहुत महात्म्य है, अर्थात तुम्हारा बहुत महात्म्य है। इसी कारण से, किस कारण से, कि तुम लोगों को सुनीतिभिर्नयसि, सुनीतिभिर अर्थात अच्छे मार्गों से लेकर के जाते हो, और त्रायसे अर्थात उनकी रक्षा करते हो। और यह जो यजमान तुभ्यम यानी तुमको दाशात हवि इत्यादि प्रदान करता है, तम उस यजमान को अम्हः अर्थात पापम पाप न अश्नवत नहीं प्राप्त करता है, उसको पाप नहीं प्राप्त करता है। ठीक है। और ब्रह्मद्विषः तपनः, जो ब्रह्म अर्थात मंत्रों से द्वेष करते हैं, उनको आप संताप अर्थात दुख देने वाले हो। मन्युमीह असि, मन्युमी अर्थात क्रोध को नाश करने वाले हो। और इसी कारण से ते यानी तत् तुम्हारी मही बहुत महित्वरम महिमा है, इस कारण से तुम्हारी बहुत महिमा है, हे बृहस्पते। समझ में आ गया? कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा। न तमं हो न दुरितं कुतश्च न नारातयस्तितिरुर्न द्व्याविनः विश्व इदस्माद्धवरसो विबाधसेयं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते। न तमं हो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुर्न द्व्याविनः विश्व इदस्माद्धवरसो विबाधसेयं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते। अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, ब्रह्मणस्पते अर्थात हे ब्रह्मणस्पति। अब वह ब्रह्मणस्पति कैसा है? तो सुगोपाः अर्थात सुष्ठु पालयिता, गुपु रक्षणे पालने च, ऐसी कोई धातु है शायद, तो उससे यह गोपा बनता है ना, रक्षण के अर्थ में, रक्षा करने के अर्थ में गोपा बनता है। तो सुगोपा हो आप। कौन? ब्रह्मणस्पते सुगोपा अर्थात अच्छी प्रकार से पालन करने वाले हो। ठीक है। यहाँ इसका अर्थ यह है। दूसरा अर्थ ब्रह्मणस्पति, या दूसरा ब्रह्मणस्पति है और यह दूसरा अर्थ है। पहले ब्रह्मणस्पति का क्या अर्थ था? पहला जो ब्रह्मणस्पति है वह आया था कौन से मंत्र पर आया था? वह दूसरे मंत्र पर ही आया था ना। तो उसका अर्थ था कि जो प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है इस मंत्र में इसका अर्थ है सुगोपा अर्थात अच्छी प्रकार से पालन करने वाले। वो दूसरे मंत्र पे नहीं, पहले मंत्र पे ब्रह्मणस्पति आया ना। पहले मंत्र पे जो ब्रह्मणस्पति है उसका अर्थ है ब्रह्मणः अन्नस्य परिवृढ़स्य कर्मणा वा पतेः पालयिता, यानी बढ़े हुए कर्म का और अन्न का पालन करने वाली। और यहाँ पर ब्रह्मणस्पति का अर्थ है सुगोपाः अर्थात अच्छी प्रकार से पालन करने वाले के अर्थ में। ठीक है। और यह कैसे हैं ब्रह्मणस्पति? एक तो सुगोपा है यानी अच्छी प्रकार से पालन करने वाले हैं, और जिसको पालन करते हैं यह रक्षसी यानी जिसकी रक्षा करते हैं और जिसका पालन करते हैं, तम जन्म उसको, तम यानी उसको, अम्ह अर्थात पाप या दुख, और दुरित यानी पाप से उत्पन्न जो पाप का जो कारण, उससे उत्पन्न जो दुख, वह भी न बाधते यानी उसको बाधित नहीं करता है। जिसकी ब्रह्मणस्पति क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, जिसका पालन करते हैं, उसको तम यानी उसको अम्हा अर्थात पाप और पाप से जन्य जो दुख, वह उसको न प्राप्त नहीं प्राप्त करते हैं। और जो अरातयः हैं, अरातयः अर्थात जो हिंसक जन हैं, वह कुतश्चन अर्थात सभी दिशाओं से, ठीक है, सभी दिशाओं से न तितिरुहु, तितिरु कहते हैं हिंसन्ति, हिंसा के अर्थ में तितिरु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, न तितिरुहु। ठीक है। तो जो न अराती जन है
वह कहीं से भी कुतश्चन अर्थात कहीं से भी न तितुरुहु उसको दुख नहीं पहुंचा सकते हैं या उसकी हिंसा नहीं कर सकते हैं। और द्वयाविनः द्वयाविनः अर्थात जो मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् द्वयात्मना, तो जिनके मन में कुछ हो रहे कर्म कहते कुछ हो रहे करते कुछ हो रहे, तो ऐसे वाले जो व्यक्ति हैं ऐसे वाले व्यक्ति भी उसको दुखित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जो ध्वरसः हैं, ध्वरस अर्थात जो हिंसक जन हैं, वह सब भी वह सब भी विश्वाह यानी विश्व के सारे जो सारी जो सेनाएं हैं वह भी उसको नहीं बाधित करती हैं। तो जो ध्वरस होते हैं जो हिंसक जन हैं, इदस्मात् इस कारण से यानी ध्वरसों को जो हिंसक लोग हैं उनको इस कारण से जो विश्व के सभी सेनाएं जो हिंसक हैं उनको इस कारण से विबाध से कि जिसका मैं पालन कर रहा हूँ जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वह उसको बाधित ना करे। तो यानी कि उस व्यक्ति के लिए यम जिसकी यह सुगोपा और रक्षसी कर रहे हैं पालन कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं उसको किसी भी कारण से जो ध्वरस हैं जो हिंसक जन हैं विश्व के जितने भी हिंसक अथवा जो जितनी भी सेनाएं हैं उनकी उसके लिए यानी उस व्यक्ति के लिए उनका बाध कर देते हैं, यानी उस व्यक्ति को यह सेनाएं ना प्राप्त कर पाए। ठीक है। विशेष रूप से बाधित हो जाती हैं, विबाध से अर्थात विशेष रूप से बाधित हो जाती हैं। ठीक है। विश्व की समस्त सेनाएं किसके लिए, जिसका पालन यह ब्रह्मणस्पति करते हैं उसके लिए। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, न तमं हो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितुर्नद्व्यविनाः विश्वा इदस्माद्धवरसो विबाधसे यंसु गोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते। चलिए अगले मंत्र पे। त्वन्नो गोपाः पथिकृद्विचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जरामहे बृहस्पते यो नो अभिह्वरो दधे स्वातं मर्मर्तुदुच्छुना हरस्वती। त्वन्नो गोपाः पथिकृद्विचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जरामहे बृहस्पते यो नो अभिह्वरो दधे स्वातं मर्मर्तुदुच्छुना हरस्वती। अब देखिए इसमें कह रहे हैं बृहस्पति अर्थात हे बृहस्पति त्वम तुम नः अर्थात अस्माकम हम सभी के गोपाः अर्थात पालन करने वाले हो और पथिकृत पथिकृत यानी कि सन्मार्ग को करने वाले हो। हाँ, हमारा पालन करने वाले हो और हमारे लिए अच्छे मार्गों के पथ प्रदर्शक भी हो ना। पथिकृत अर्थात अच्छे मार्गों को करने वाले हो, निर्माता हो। और विचक्षण विचक्षण चक्षण अर्थात देखना, चक्षण माने देखना और विचक्षण अर्थात विशेष प्रकार से देखना ना। तो आप विशेष प्रकार से देखने वाले हो अर्थात सब कुछ जानने वाले हो। तो तव व्रताय तुम्हारे तव यानी तुम्हारे व्रताय अर्थात तुम्हारे व्रत के लिए अथवा तुम्हारे यज्ञ के लिए हम क्या करते हैं, मति भी अर्थात स्तोत्रों के द्वारा जरामहे अर्थात स्तुतियां करते हैं। तुम्हारे व्रत के लिए तुम्हारी स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। ठीक है। तुम्हारी स्तुति किससे करते हैं, मति भी अर्थात स्तोत्रों के द्वारा जरामहे स्तुति करते हैं। स्तुमहे स्तुमः ऐसा होगा, स्तुमः स्तौमि स्तुवः स्तुमः ऐसा रूप बनेगा है ना। जराम है अर्थात स्तुति करते हैं, आपको स्तवन करते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यो अर्थात जो, नह यानी अस्माकम यानी हमसे, जो अस्माकम या अस्मान यानी हमसे, अभिवरः दधे अर्थात अभिवर यानी हमको लक्षित करके, कुटिलता वर माने होता है कुटिलता, जो हमको लक्षित करके कुटिलता दधे कुटिलता धारण करता है या कुटिलता करता है उसको यानी तम तम यानी उसको दुच्छुना वह जो
उसकी बुद्धि होती है, एक तो सद्बुद्धि होती है और एक दुर्बुद्धि होती है, तो दुच्छुना कर दीजिए, अर्थात उसको दुर्बुद्धि बना दीजिए। और वह जो उसकी बुद्धि है, स्वकीय जो बुद्धि है, वह क्या कर दीजिए, दुर्बुद्धि कर दीजिए। और हरस्वती अर्थात वेगवती कर दीजिए, कि वह वेग से उसको मरतु यानी मार दे, उसकी दुर्बुद्धि ही उसकी मृत्यु का कारण बने। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हमको अभिलक्षित करके कुटिलता करता है, उसकी अपनी बुद्धि, उसकी स्वयं की बुद्धि को दुर्बुद्धि कर दीजिए और वेगवती कर दीजिए, जिससे वह जल्द से जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अर्थात उसकी मृत्यु का कारण उसकी ही दुर्बुद्धि हो। ठीक है, ऐसा अर्थ है इसमें। चलिए, समझ में आ गया होगा, कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। ये रहा, उत वा यो नो मर्चयादन गसो रातिव मर्तः सानुको वृकाः बृहस्पते अपतं वर्तय पथः सुगन्नो अस्यै देववीतये कृधि। उत वा यो नो मर्चयादन गसो रातिव मर्तः सानुको वृकाः बृहस्पते अपतं वर्तया पथः सुगन्नो अस्यै देववीतये कृधि। देखिए, इस मंत्र में कह रहे हैं उतवा यानी कि और भी, उतवा यानी कि और भी, बृहस्पति अर्थात हे बृहस्पति, या भी संबोधन का ही रूप है, हर जगह अधिकतर संबोधन ही मिलेगा। तो और भी हे बृहस्पति, पिछले मंत्र को इसमें जोड़ते हुए, यानी और भी हे बृहस्पति, अरातीवा, अराती, अराती कहते हैं शत्रुओं को, जो अराती हैं ना, जो हमारे सम्मुख हो करके, सानुकह अर्थात जो हमारे सम्मुख हो करके क्या करते हैं, विरोध करता है ना। और क्या करता है, वृकः, वृक अर्थात वृक माने होता है धन, तो उस धन को, यह मर्तः जो मनुष्य, उस धन को जो मनुष्य, अनागसः अर्थात जो अपराधहीन है ना, हम अपराधहीनों को, न यानी कि हम अपराधहीनों को, मर्चयात जो मारता है या उस धन को छुड़ाता है हमसे, हिंसा करता है जो हमसे ना। देखिए कैसे है कि अरातीवा यानी कि जो अराती है ना, जो क्या है, विरोधी है, जो हमारे सम्मुख हो करके, सानु कहा यानी सम्मुख हो करके क्या करता है, वृकः था धन, वृक माने होता है धन, धन को यह मरता, जो मनुष्य, हम अनागसः अर्थात अपराधहीन, अनागस माने अपराधहीन, अपराधहीन कौन है, जो हम, जो भक्ति वाले हैं, तो जो अपराधहीन को, हम सभी को, जो हम अपराधहीनों को, मर्चयात अर्थात मारता है ना, जो मारता है या हिंसित करता है, पीड़ित करता है, उसको, तम यानी कि उसको, पथः अर्थात वैदिक पथ से, तम यानी उसको वैदिक पथ से, अपवर्तय अर्थात उसको वैदिक पथ से भटका दीजिए, वह वैदिक पथ पर ना चले। ठीक है, वैदिक मार्ग से उसका निवर्तन कर दीजिए। यहाँ पर यह जो आ है पाद पुराण के अर्थ में है। ठीक है, और नह यानी कि हम सभी के लिए, अस्यै देववीतये, अस्यै अर्थात देववीतये यानी कि देवताओं के याग के लिए, यज्ञ के लिए ना, और यज्ञ अनुष्ठान के लिए, सुगम कृधि अर्थात उसको सुखदायी कर दीजिए, सुगम कर दीजिए, यानी कि हम उस पर भली प्रकार से जाने वाले हों, उस पर जा सकें। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, हम अपराधहीनों को मारता है, उसको वैदिक पथ से अपवर्तय, उसको वैदिक पथ से भटका दीजिए, हटा दीजिए।
और हमारे लिए देव देव अस्यै देववीते, अर्थात इस देव यज्ञ के लिए अथवा यज्ञ अनुष्ठानों के लिए सुगम कृधि, यानी उसको सुगम बना दीजिए ताकि उसमें आराम से जा सकें। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। 8वां मंत्र। त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे वस्पर्तरधिवक्तारमस्मयुं बृहस्पते देवनिदो निबर्हयमादुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशने। त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे वस्पर्तरधिवक्तारमस्मयुं बृहस्पते देवनिदो निबर्हय मादुरेव उत्तरम सुम्नमुन्नशन्। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, आवस्पर्त, आवस्पर्त यानी जो उपद्रव करने वाले होते हैं उनसे दूर करिए, उनसे दूर कराने वाले अथवा उनसे रक्षा करने वाले बृहस्पति, अर्थात हे बृहस्पति, बृहस्पति संबोधन तो हे बृहस्पति। कैसे बृहस्पति? तो जो अवस्पर्त यानी उपद्रव करने वाले प्राणी हैं उनसे पार कराने वाले, और कैसे हैं? तो तनु नाम, तनु अर्थात जो हमारे पुत्र इत्यादि हैं उनके त्रातारम यानी उनको पालन करने वाले ना, और अधिवक्तारम, तो त्रातारम तो ही हैं यानी पालन करने वाले हैं, और उनके अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता अर्थात वकील यानी उनके हित में बोलने वाले। किसके? तो तनु नाम अर्थात पुत्रों के हित में बोलने वाले, और क्या करने वाले? अस्मयुम यानी कि जो हम हविष प्रदान करते हैं, हविष प्रदान करने के लिए त्वा, अस्मयुम अर्थात हविष प्रदान करने के लिए, त्वा अर्थात तुमको, हवामहे अर्थात तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुमको आवाहित करते हैं। ठीक है, अस्मयुम अर्थात हविर प्रदान करने के लिए, त्वा यानी तुमको, हवामहे आवाहित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए अब इसके नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, किंच लेकिन जो दुरेवा हैं, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं ना, और जो देवनिधा हैं अर्थात जो देवताओं की निंदा करते हैं ना, ऐसे लोगों को निबर्हय ना, उनका क्या करिए? विनाश कीजिए। निबर्हय अर्थात विनाशय, उनका नाश करिए। ठीक है, और दुरेवा अर्थात जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनको उत्तरम अर्थात अच्छा, सुमनम माने सुख होता है, अच्छा सुख, उत्तरम सुमनम अर्थात अच्छा सुख, माँ उन्नशन उनको अच्छा सुख प्राप्त ना हो, या आपके द्वारा वह उत्कृष्ट सुख को प्राप्त ना कर सके। ठीक है, कौन? जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं वह अच्छे सुख को न प्राप्त करें, लेकिन जो देवताओं के निंदक हैं, देवनिद हैं, उनको निबर्हय, उनको तो निपटाइन दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा? त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे अवस्पर्तरधिवक्तारमस्मयुं बृहस्पते देवनिदो निबर्हयमादुरेव उत्तरं सुम्नमुन्नशने। 9वां मंत्र। त्वया वयं सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसुमनुष्या ददीमहि यो नो दूरे तडितो य अरातयोभिसन्ति जम्भयाता अनप्नसः। त्वया वयं सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसुमनुष्या ददीमहि यो नो दूरे तडितो या अरातयोभिसन्ति जम्भयाता अनप्नसः। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणस्पते, यह तीसरा ब्रह्मणस्पति है ना, तो इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मणस्पति कह रहे हैं कि सुवृद्धा, इसका भी अर्थ वही है, तो अच्छी प्रकार से बढ़ाने वाली ना, वर्धयित्रा यानी कि
सुष्ठु वर्धयित्रा, अच्छी प्रकार से बढ़ाने वाले। कौन? ब्रह्मणस्पति, जो अच्छी प्रकार से बढ़ाने वाले हैं। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। वयम हम सभी। स्पार्हा वसु, ये स्पार्हा अर्थात स्पर्श करने योग्य, वसु माने धन, मनुष्या मनुष्यों के द्वारा, आददीमहि प्राप्त करें। ददीमहि माने दें, और आददीमहि माने प्राप्त करें। तो ये मनुष्य का, ये इसमें एक में रहेगा ना। तो तुम्हारे द्वारा हम सभी स्पर्श करने योग्य वस्तु अर्थात धन को मनुष्यों से अददीमहि यानी कि प्राप्त करें। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन दूरे, या दूरे जो दूर में, और या तड़ित, इन तड़ित माने पास में, अरातयः न, जो अराती हमारे या तो दूर में है और या तो पास में है न। तो ना अर्थात असमान, हमको अभिसंति मारने की इच्छा रखते हैं। ठीक है न। तो ऐसे अनपनसः, अरातयः, अरातयों का विशेषण क्या है? अनपनसः, ऐसे कर्महीन, अनपनस माने कर्महीन उन अरातियों को, ताह अरातियः उन अरातियों को, जम्भय अर्थात उनका नाश करिए, उनको मारिए। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, या अरातयः दूरे और या अरातयः तडितः, यानी जो अराती हमसे दूर में है स्थित हैं, अथवा जो अराती हमारे पास में स्थित हैं, और वह अराती न यानी हमको अभिसंति मारने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे ता अनपनसः, ऐसे कर्महीन शत्रुओं को जम्भय अर्थात उनका नाश कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर जम्भया का आ है, यह भी पाद पूर्णार्थ में है। ठीक है, और यह जो जम्भय है ये बनता है जभी नाशने धातु से। यह धातु है जभी नाशने, नाश करने के अर्थ में यह धातु है। ठीक है, तो जभी नाशने अर्थ में यह धातु बनती है। समझ में आ गया। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। ये रहा, त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा मानो दुशंसो अभिदिप्सुरीशतमा सुप्राय सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि। त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा मानो दुशंसो अभिदिप्सुरीशत शतप्रशंसा मतिभिस्तारिषीमहि। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि बृहस्पति अर्थात हे बृहस्पति, क्या है, तो कह रहे हैं कि बृहस्पति, हे बृहस्पति, पप्रिणा, प्री पालन पूर्ण योग धातु है, ऐसे प्री दीर्घ प्री वाली है ना। तो प्री पालन पूर्ण योग के अर्थ में धातु होती है। तो पप्रिणा, बृहस्पति पप्रिणा अर्थात, पप्रिणा कहते हैं कामनाओं की पूर्ति करने वाली, तो कामनाओं की पूर्ति करने वाली। और सस्निना अर्थात शुद्ध, सस्निना माने, सस्नि माने शुद्ध होता है। तो कामनाओं की पूर्ति करने वाले, और सस्ना शुद्धता के द्वारा, शुद्धता की सहायता से, युजा युक्त हो करके, शुद्धता से युक्त हो करके, त्वया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, वयम हम सभी, उत्तमम वयः, उत्तम यानी कि, उत्तम यानी कि उत्कृष्ट, वय माने हविर इत्यादि, धीमहे, धीमहे अर्थात धारण किए हुए हैं, ध्री धारण ध्री धारणे, धी धारणे, ऐसा ऐसी धातु, यह धातु है मूल रूप से ना। तो हम लोग कामनाओं की पूर्ति के साथ में ना, कामनाओं की पूर्ण करने वाली और ससृणा शुद्ध, शुद्धता से युक्त हो करके, त्वया अर्थात तुम्हारे लिए, अथवा तुम्हारे द्वारा,
वयम यदि हम लोग उत्तमम वयो उत्तम जो वय अर्थात हवि इत्यादि है धीमहे उसको धारण किए हुए हैं उसको लिए हुए हैं। ठीक है, तो धारण किए हुए हैं। अब कह रहे हैं दुशंसः अर्थात जो दुशंसनीय है, एक प्रशंसनीय होता है एक दुशंसनीय होता है अर्थात निंदनीय होता है। तो जो दुशंसः अभिदिप्सुः अर्थात जो हमको पराजित करने की इच्छा रखता है वह अभिदिप्सुः है। जो पराजित करने की इच्छा रखता है उसको अभिदिप्सुः कहते हैं। तो जो निंदक निंदनीय अभिदिप्सुः अर्थात हमको पराजित करने की इच्छा रखता है, नह यानी अस्माकं हम सभी को, हम सभी का, माँ माँ ईशत अर्थात वह हमारा ईश्वर न हो, न वह हमारा स्वामी न हो। ठीक है, तो जो निंदनीय है, जो हमको पराजित करने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति या वह न अस्माकं हमारा स्वामी न हो, माँ ईशत हमारा स्वामी ना हो। और क्या कह रहे हैं कि प्रशंसा मतिभिस्ता ऋषिमहि अर्थात हम सभी मति भी अर्थात स्तोत्रों के द्वारा सुशंसा, प्रशंसा अर्थात प्रशंसा करना, तो सुंदर प्रशंसा से युक्त होकर के प्रतारिषीमहि, प्र यह उपसर्ग है, तारिषीमहि यह धातु है ना। तो प्रतारिषीमहि अर्थात तारिषीमहि माने बढ़ना, प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से तारिषीमहि बढ़ें। हम स्तोत्रों के द्वारा सुंदर प्रशंसा करते हुए प्रकर्षेण अच्छी प्रकार से उत्कृष्टता से तारिषीमहि अर्थात वृद्धि को प्राप्त करें ना। चलिए समझ में आ गया। वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणासस्विनायुजा यो नो मानो दुशंसो अभिधिप्सुरीशत प्रशंसा मतिभिस्तारिषीमहि। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 10 मंत्र तक ही। इसमें अभी 9 मंत्र और शेष हैं, उन 9 मंत्रों को हम आगे के भाग में देखेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी जुड़े रहें अंत तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।